नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम जैसा कि आपको पता है विदुर नीति का अध्ययन कर रहे थे। विदुर नीति का दूसरा अध्याय, जिसे 34वां अध्याय भी कहते हैं, आपके कोर्स में है। उसके हमने 56 श्लोक देख लिए थे। अब हम उसके आगे के जो श्लोक हैं उनका अध्ययन आज करेंगे। 57वां श्लोक है वो देखते हैं। आत्मानमेव प्रथमं द्वेष रूपेण योजयेत ततो अमात्यान् मित्रांश्च न मोघम विजिगीषते। तो इसमें कह रहे हैं कि यह यानी जो मनुष्य प्रथमम पहले आत्मानम एव द्वेष रूपेण जयेत, जो सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों को शत्रु की भांति द्वेष रूपेण शत्रु के समान जयेत जीत लेता है, जीते, तत्पश्चात ततः अमात्यान अमित्रान च जयेत मोघम न विजिगीषते। उसके पश्चात अमात्य जो है और शत्रु अमित्र उनको जीतने की इच्छा करे तो मोघम न विजिगीषते, और तो फिर उसके ये जीतने की इच्छा मोघम न निष्फल नहीं होती है। यानी मन और इंद्रियों को जीतने के पश्चात यदि हम अपने शत्रुओं और अमात्यों को जीतने की इच्छा करें तो वह इच्छा जरूर ही सफल होती है, निष्फल नहीं जाती है। लेकिन जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में नहीं है, जिसका मन उसके वश में नहीं है, अगर वह पहले अपने शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसकी जो यह इच्छा है वह निष्फल हो जाती है। वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदंडं विकारिषु परीक्षकारिणं धीरम अत्यंतम निषेवते। तो कह रहे हैं कि वश्येन्द्रियम, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा इंद्रिय जयी, जितात्मानम मनोजयी, विकारिषु धृतदंडम, अपराधियों को दंड देने वाले, तथा परीक्षकारिणम, जांच परख कर कार्य करने वाले, धीरम, धीरता से युक्त, श्री अत्यंतम निषेवते, ऐसे मनुष्य को राज्य लक्ष्मी अत्यंत ही उसकी निषेवते सेवा करती है। ऐसे राजा की जो कैसा हो, वश्येंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियां वश में कर ली हो, जितात्मानम, अपने आत्मा को, अपने मन को जिसने जीत लिया है, विकारिषु धृत दंडम, जो अपराधियों को दंड देता है, और परीक्षकारिणम, जांच परख कर कारिणम, कार्य करने वाला है। ऐसे धीर मनुष्य, श्री, उसका जो श्री है, ऐश्वर्य है, वह उसकी अत्यंतम निसेवते, अत्यंत ही सेवा करती है, राज्य लक्ष्मी उसकी सेवा करती है। रथः शरीरं पुरुषस्य राजन्नात्मा नियतेन्द्रियाणस्य च अश्वः तैर्प्रमत्तः कुशली सवश्वैर्दान्तैः सुखम याति रथीव धीरः। अब यहाँ वही रूपक है कि मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं। उसी रूपक का यहाँ प्रयोग करते हुए कहा गया है कि हे राजन, पुरुषस्य शरीरम रथः, पुरुष का जो शरीर है वह रथ है। आत्मा नियंता, जो आत्मा है वह नियंता है, बुद्धि जो है वो उसकी सारथी है। इंद्रियाणि च अश्व, जो इंद्रियां हैं वो इसके घोड़े हैं। तई सद अश्वई, उन जो अच्छे घोड़े हैं उन सद अश्वों को दानतई, वश में करके, अप्रमत्तः कुशली धीरः रथी इव सुखम याति। तो उन इंद्रिय रूपी अगर अश्वों को, उन सद अश्वों को अगर वश में कर लें, श्रेष्ठ घोड़ों को वश में करके ही, अप्रमत्तः यानी सावधान, कुशली यानी चतुर, धीर एवं धीर पुरुष उसी प्रकार सुख पाता है जिस प्रकार रथी जो है, जिसने अपने घोड़े नियंत्रण में कर लिए हैं, वो रथी जिस प्रकार से सुख पाता है, उसी प्रकार से वह मनुष्य भी सुख को प्राप्त करता है, जिसने इंद्रिय रूपी जो अश्व हैं उनको अपने नियंत्रण में कर लिया है। अगला देखेंगे। एतान्य निगृहीतानि व्यापादयितुम् अलम अविधेया इवा दांता हया पथि कुसारथीम। तो यहाँ कह रहे हैं कि एतानि अनिगृहीतानि, एतानि यानी ये, अनिगृहीतानि वश में न की गई जो ये इंद्रियां हैं, अविधेया अदांता, तो जो
अशिक्षित है, अदानतः काबू से बाहर रहने वाले हयाहा घोड़े कुसारथिम इव जिस प्रकार कुसारथी को पथि अपि व्यापादयितुम मलम पथ में ही मार डालने में समर्थ है, उसी प्रकार से जो ये तानी ये अनिगृहितानी वश में नहीं की गई इंद्रियां हैं वह अज्ञानी पुरुष को नष्ट करने में समर्थ है, उसका नाश कर देती है। तो ये वश में न की गई इंद्रियां अज्ञानी पुरुष को उस कुसारथी के समान ही जिसको अविधेया यानी अशिक्षित और अदानतः काबू से बाहर रहने वाले घोड़े मार्ग में ही पथि अपि व्यापादयितुम मलम मार्ग में ही मार डालने में समर्थ हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियां उस अज्ञानी पुरुष को इस संसार सागर के मार्ग में ही मार देती है। अनर्थम अर्थतः पश्यन्नर्थम चैवाप्यनर्थतः इंद्रियैर्जितैर्बालः सुदुःखम मन्यते सुखम। अब इसमें देखिए विदुर जी क्या समझा रहे हैं कि इंद्रिय अजितई इंद्रियों के अवशवर्तिनी होने से, इंद्रियों के वश में न होने से, बालह यानी जो मूर्ख मनुष्य है वह अनर्थम अर्थतः पश्यन जो अनर्थ है उसको अर्थ समझता है, उसे अपना हित समझता है जो कि वस्तुतः उसका अहित है। तो अनर्थ को अर्थतः पश्यन अर्थ के रूप में देखता हुआ और अर्थम च एव अनर्थतः पश्यन और अर्थ जो कि सही है उसके हित में है उसको अनर्थ समझता हुआ सुदुःखम अपि सुखम मन्यते अत्यंत बड़े दुख को महान दुख को भी सुख मान लेता है। यानी जो इंद्रियां जिसके वश में नहीं है, जो मनुष्य इंद्रियों के वश में है तो वह इंद्रियों के जो सुख हैं, जो विषय हैं जैसे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनमें इनसे खुद बंध जाता है और इन्हीं की लालसा में वह मनुष्य जो वस्तुतः उसका अनर्थ करने वाला है उसको अर्थ समझ लेता है और जो इसके हित की बात है अर्थ है वह उसको अनर्थ समझ लेता है। तो अनर्थ को अर्थ और अर्थ को अनर्थ समझता हुआ वह मनुष्य बहुत अधिक महान दुख को प्राप्त होता है और उस महान दुख को भी वह सुख मान लेता है। धर्मार्थोश्य परित्यज्य शादीन्द्रिय वशानुगः श्री प्राण धन दारेभ्य क्षिप्रम स परिहीयते। अब कह रहे हैं कि यह जो धर्म अर्थौ परित्यज्य धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रिय वशानुगहशात इंद्रियों का दास हो जाता है, इंद्रियों के वश में हो जाता है, सह यानी वह मनुष्य क्षिप्रम यानी शीघ्र ही श्री प्राण धन दारेभ्य श्री यानी लक्ष्मी प्राण प्राण धन धन और दारा यानी पत्नी तो लक्ष्मी प्राण धन और स्त्री से परिहीयते त्याग दिया जाता है, मुक्त हो जाता है, वो इनको ये सारी चीजें उसका साथ छोड़ जाती है। किसका? जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है और जिसने धर्म और अर्थ का परित्याग कर दिया है। आगे देखेंगे अर्थानामीश्वरो यः शादीन्द्रियाणामनीश्वरः इंद्रियाणामनैश्वर्यादैश्वर्याद् भ्रंशते ही सः। अब इसमें कह रहे हैं कि यह यानी जो अर्थानाम ईश्वर है, जो अर्थ का तो ईश्वर है, अर्थों का स्वामी है, उसके पास सभी सुख संपदाएं हैं, लेकिन इंद्रियाणाम अनीश्वर शात जो इंद्रियों का ईश्वर नहीं है, इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है, जो स्वयं इंद्रियों का दास है। तो जो अर्थों का स्वामी होने पर भी इंद्रियों का दास होता है, सह वह इंद्रियाणाम अनैश्वर्यात ऐश्वर्यात भ्रंशते तो वह मनुष्य इंद्रियों का स्वामी न होने के कारण ऐश्वर्य से भ्रंशते भ्रष्ट हो जाता है, रहित हो जाता है। तो इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही वह ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। आत्मना अमानम अन्विच्छेन मनोबुद्धि इंद्रियैर्यतै आत्मा ये वात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अब इसमें कह रहे हैं
यतई यानी जिसने अपने वश में कर लिया है, किसको? मनो बुद्धि इंद्रिय। तो अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में करके ही आत्मना आत्मानम अन्विच्छेद, अब स्वयं आत्मा के द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा करे। मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर कर अपने से ही अपनी आत्मा को जानने की इच्छा करे ही, क्योंकि आत्मा एव आत्मनः बंधु, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है और मित्र है। आत्मा एव आत्मनः रिपुः, और आत्मा ही अपना शत्रु है। तो सर्वप्रथम मनुष्य को यह चाहिए कि वह अपने से अपने को ही जाने, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। और कैसे जाने? मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन करके। जब तक वह मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में नहीं करेगा तब तक वह आत्मा को स्वयं को नहीं जान पाएगा। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनेव आत्मा आत्मना जितः स एव नियतो बंधु स एव नियतो रिपुः। अब इसमें कह रहे हैं कि येन आत्मना एव आत्मा जितः, ये जिसके द्वारा अपने आप ही आत्मा को वश में कर लिया है, जिसने स्वयं ही स्वयं को जीत लिया है, तस्य आत्मा एव आत्मनः बंधु, उसकी आत्मा ही उसका मित्र है। और वही वशीभूत होने पे स एव नियतः बंधु, वह जो आत्मा है वह नियत होने पर, वश में होने पर तो बंधु है। स एव अनियतः रिपुः, और वही आत्मा अनियंत्रित होने पर रिपु है, शत्रु के समान है। तो आत्मा ही उसका बंधु है और जिसने वही उसका सच्चा बंधु है, वही उसका सच्चा शत्रु है। तो सर्वप्रथम मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने आप को ही जाने और अपने आप को अपने वश में रखे। अगला देखिए, क्षुद्राक्षेणेव जालेन झषाव पिहिता वुरु कामश्च राजन क्रोधश्च तौ प्रज्ञानम विलुम्पतः। अब इसमें कह रहे हैं कि हे राजन, तौ कामश्च क्रोधश्च सुद्राक्षेण जालेन अपिहितौ उरु झषौ इव प्रज्ञानम विलुम्पतः। कह रहे हैं कि वे दोनों काम और क्रोध, तौ कामश्च क्रोधश्च, वे ये दोनों काम और क्रोध सुद्राक्षेण जालेन, बहुत छोटे जालों वाले, सूक्ष्म छेद वाले, जालेन जाल में, अपिहितो फंसी हुई, उरु झशो, उरु यानी बड़ी बड़ी, झशो यानी मछलियाँ। तो छोटे छेद वाले सूक्ष्म जाल वाले, सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियाँ जिस प्रकार से उस जाल को खा जाती है, काट देती है, उसी प्रकार वे दोनों, तौ कामश्च क्रोधश्च, काम और क्रोध, प्रज्ञानम विलुम्पतः, जो प्रज्ञान है, विवेक है, उसको ही विलुप्त कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वह काम और क्रोध के वशीभूत ना हो। संवेक्ष एह धर्मार्थौ संभारान यो अधिगच्छति स वै संभृत संभारः सततम सुखम एधते। अब इसमें कह रहे हैं कि यह यानी जो मनुष्य इह यहाँ पर धर्म का अच्छी तरह विचार करके संभारम, हाँ, तो इसमें कह रहे हैं कि जो यह यानी जो मनुष्य इह इस संसार में धर्म और अर्थ को भली प्रकार से देख के विचार करके विजय सामग्री का, संभारान अधिगच्छति, विजय सामग्री का संग्रह करता है, स वही मनुष्य संभृत संभारः, सामग्री से युक्त होने के कारण सततम सुखम एधते, निरंतर ही सुख को प्राप्त करता है। तो जो इस जगत में धर्म तथा अर्थ का विचार कर विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा ही सुखपूर्वक समृद्धिशाली होता रहता है।
अगला देखिए, यह पंचाभ्यंतरान शत्रुन विजित्य मनोमयान जिगीषति रिपुनन्यान रिपवो अभिभवन्ति तम। यह यानी जो मनुष्य पंचह मनोमयान आभ्यंतरान शत्रुन अविजित्य, जो अपने मन के सहचर जो 5 इंद्रिय रूपी आंतरिक शत्रुओं को अविजित्य बिना जीते ही अन्यान शत्रुन जिगीषति, अन्य शत्रुओं को जीतना चाहता है, तम रिपवह अभिभवन्ति, उसको जो शत्रु है वह परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं। यानी जो अपने शत्रुओं को हराना चाहता है उसे सबसे पहले अपने जो 5 इंद्रिय हैं, वैसे तो एकादश इंद्रिय है, लेकिन जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके बारे में बार बार कहा जा रहा है। तो जो अपने 5 इंद्रिय रूपी आंतरिक शत्रुओं को जीत लेता है वही उन बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो इन अपने आंतरिक शत्रुओं को जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना चाहता है, अन्यान शत्रुन जिगीषति, अन्य शत्रुओं को जीतना चाहता है, तम रिपवह अभिभवन्ति, उसको जो शत्रु है उसका अभिभव कर देते हैं, उसको परास्त कर देते हैं, उसको हरा देते हैं। अब आज के इस वीडियो में इतने ही श्लोक देखेंगे, आगे के जो श्लोक हैं अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।